वेलकम टीम। लास्ट वीक में आप लोगों ने देखा कितना बढ़िया मूव हमारा फर्स्ट डे 3 फरवरी को हुआ। एक न्यूज़ आया डील का, जो आपने देखा होगा कि 50% से हमारा 18% के करीब में आ गया। डील उस समय साइन नहीं हुआ था, जस्ट ओनली न्यूज़ आया था और एक बहुत ही अच्छा मूव आपने देखा होगा। 1700-1800 पॉइंट सेंसेक्स प्लस, ठीक है, निफ्टी 1000 अराउंड प्लस, एकदम इतना बढ़िया गैप अप के साथ में मार्केट ओपन हुआ। उसके पहले मार्केट गिरा। बजट के दिन आपने देखा कि कितना सा डाउन गया नीचे मार्केट। क्यों गया? क्योंकि कैपिटल गेंस जो है फ्यूचर्स के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर बढ़ाया गया। ठीक है, मार्केट को उम्मीद थी कि कम किया जाएगा कैपिटल गेन को लेके, या कुछ ऐसा दिया न्यूज आएगा, ऐसा कुछ हमें डिस्काउंट दिया जाएगा कि जिससे एफआईज हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करें। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस दिन फॉल आया और उस फॉल को कंट्रोल करने के लिए उसी नेक्स्ट न्यूज आया उस दिन, या उस रात में, या अगले दिन नेक्स्ट में न्यूज आया आई थिंक। तो उस न्यूज में के बाद, और वो जबकि जो डील का न्यूज़ था वो हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि आज डील होने वाला है, कैंसिल हो जाता था, कोर्ट ने ये डेट दिया है, फिर भी कैंसिल हो जाता था। तो ये होता है मार्केट का। ठीक है, कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ जो आप सोचोगे उसका जस्ट अपोजिट होता है। रिटेलर सोचता ही रह जाता है। ठीक है, पैसा कौन बनाता है? बिग प्लेयर्स के ऊपर है। कुछ लोगों ने, जिनको ये इनसाइड न्यूज़, जिसको पता रहा होगा कि हाँ आज ये डील होने वाला है, ऐसा कुछ है, या जिन्होंने गलती से भी अगर कहीं एक कॉल को होल्ड करके लेके चला गया होगा, उस दिन उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। मतलब अगर आप देखोगे, एक 1.5 रुपीज़ का जो कॉल था, वो उस दिन 460 रुपीज़ मिला है ओपन होने के बाद मार्केट में। तो मार्केट ना अनसर्टेनिटी का पूरा गेम होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है हर चीज़ को। और अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही कंट्रोल, बहुत ही मतलब हेजिंग के लेके चलना चाहिए। और एक उसमें, क्योंकि हेजिंग जब करते हैं तो आपका लॉस फिक्स रहता है। ठीक है, कि इतना ही लॉस होगा, इतना ही। लेकिन अगर आप ओपन ट्रेड लेके जाते हैं तो अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली है। जितना आपने बाइंग, जो भी प्रीमियम पे आप बाई किया है, उस प्रीमियम से लेके कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। सेलिंग के केस में, जैसे आप सेल करते हो, पहले आपने सेल कर दिया है, हेजिंग किया है, तो उस केस में आपका नुकसान अनलिमिटेड रहता है, प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो ये सब काफ़ी डिटेल की बात है, हम उस पर उतना डीपली नहीं जाएंगे कि क्या है। तो हम आगे मार्केट के बारे में जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक में अगर आप देखोगे तो अभी जो न्यूज़ आया है सैटरडे संडे में, एक एसबीआई का, बैंक का बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है उस। ठीक है, तो उसके बाद में ये डील भी हमारा फाइनल हो गया है, 18% डन हो चुका है। तो मे भी उम्मीद है कि जो कल मंडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो एक अच्छे गैप अप के साथ मार्केट ओपन होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस वीक में मुझे मार्केट पुलिस लग रहा है, देखा जाए तो। बाकी कोई भी ट्रेड है, पैसा बनाना आसान नहीं है कोई चीज़, कि जैसे आप सोचो कि यार कल तो ओपन प्लस होगा और हम चलते हैं, चलो उठा लेते हैं, मार्केट को ख़रीद लेते हैं, जो मन करे ख़रीद लिया, जो मन करे ख़रीद लिया। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को पड़ना पड़ता है। बहुत लेवल निकालने के लिए अगर आप चार्ट पे प्राइस एक्शन को सीख गए ना, तो आपको ज़्यादा है। अगर आप इंडिकेटर्स को लेकर कुछ चल रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं लैग होते हैं। जब चार्ट बन जाता है उसके बिहाफ पे ही इंडिकेटर सारे धीरे धीरे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी निफ्टी की अगर बात करें तो अभी हमारा जो लेवल आया हुआ, नेक्स्ट वीक में जो लेवल आने वाला है वो 25,500 आपका सपोर्ट, परफेक्ट सपोर्ट रहेगा। 25,500 एंड 25,300 सेकेंड आपका सपोर्ट बनेगा निफ्टी में।
और जो मेरा एक मार्केट अप जाके 25,880 से लेके 25,980 के बीच में बाइंग का मौका, वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को रुकना चाहिए, कॉस्ट वहाँ पे होना चाहिए और उस लेवल के पे बाइंग अच्छी बननी चाहिए। अगर वहाँ पे बाइंग अच्छी आती है तो फिर निफ्टी हमारा जो है हाई का जो है उसको तोड़ेगा। ठीक है, तो सेम अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम वैसे ही है, निफ्टी की तरह है, जबकि बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी आप इंडिया बिक्स की बात करेंगे, इंडिया बिक्स बहुत मतलब अप जो गया था, जैसे न्यूज़ बजट आने वाला था उस समय बहुत काफ़ी हाई हो गया था, तो इंडिया बिक्स कूल हो चुका है, ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा। तो एक अच्छा टाइम है मार्केट में अपना पोजीशन बनाने का। बाकी जो खिलाड़ी हैं, आप लोग अच्छे खिलाड़ी होंगे, जो वीडियो को देख रहा होगा, तो अपने हिसाब से आप लेवल निकाल के और मार्केट में अपना ट्रेड बनाइए। लॉस मार्केट का सबसे एक अपना एक गुरु मंत्र आप ये ध्यान करके रख लो कि मार्केट में भले प्रॉफिट मिले या ना मिले, लॉस को कम से कम रखना है, मिनिमाइज़ करना है। अगर आपका लॉस ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आपका बजट है कि 1 वीक में मेरा ठीक है 10,000 अगर मिल जाए या 40,000 मुझे मिल जाए, तो आपको लॉस पहले सोचना पड़े, लॉस पहले सोच लीजिए कि मैं इस वीक में मैक्सिमम 10,000 या मैक्सिमम 50,000 का लॉस ले पाऊँगा। अलग अलग लोग ट्रेड करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करता है, कोई बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है। ठीक है, चाहे स्टॉक में करो, चाहे आप ऑप्शन में करो, चाहे फ्यूचर्स में करो, सब जगह पे तो आपको लॉस जो है मिनिमाइज़ करना है। अगर आपका जो लिमिट है कि आपका लिमिट है कि मैं पूरे वीक में 10,000 का लॉस करूँगा, अब आपने अगर वो 10,000 का लॉस एक दिन में कर लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं अगला ट्रेड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी ट्रेड लो वो ट्रेड आपके लिए आपका जो ट्रेड आपने लेवल निकाला वो लेवल सक्सेस हो जाए। हो सकता है कि आपने जिस लेवल से निकाला हो उस लेवल से थोड़ा नीचे आके थोड़ा एक दूसरा सपोर्ट लेके उस सपोर्ट के बाद में आप प्लस जाए। तो एवरेजिंग जो लॉस जो लॉट लेते हो, जो क्वांटिटी आप लेते हो, उस क्वांटिटी को एवरेज करने का फंड आपके पास होना चाहिए, लॉस लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मार्केट में देखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है, आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हो जो 1%, 2%, 3% लोग जो पैसा बनाते हैं उस कैटेगरी में आ सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपने इतनी स्टडी किया है 1 से लेके फर्स्ट क्लास से, नर्सरी LKG से लेके और बीटेक एमटेक इस लेवल तक आके आप जब स्टार्ट करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट से, आप लिमिटेड सैलरी से स्टार्ट करते हो, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वो पैसा वहाँ पे आपका अच्छा से बढ़ता है, इंक्रीमेंट हो। तो सेम ऐसे मार्केट में भी है आपको, तो मार्केट में भी आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। फिर हो सकता है थोड़ा सा आपको पैसा देना पड़े एज ए फीस, जो आपका लॉस है असल है वो आपको एज ए फीस, मार्केट का फीस है वो देना पड़े, बट कोशिश करिए कि आप अपना खुद का लेवल निकालिए, खुद स्टडी करके, खुद किसी के कहने पे, किसी के फॉलो करके, किसी ने टिप्स दिया उस टिप्स से लेके अगर आप करोगे तो आप श्योरली लॉस में जाओगे। टिप्स हमेशा काम नहीं करता, हो सकता है आपका 1-2 टिप्स सही निकल जाए, बट डे ऑफ एंड या डे ऑफ मंथ आपको वो लॉस में ही रहेगा। तो जब आप चार्ट को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि चार्ट में हर चीज़ दिखता है, हर चीज़ बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ तो इस लेवल से मैं इस लेवल को टच करने आऊँगा, इस लेवल को टच कर लिया मैंने तो फिर मैं अब यहाँ से थोड़ा रुकूँगा, टाइम पास करूँगा, कहाँ पे मेरा लोगों ने कितना बाई किया है, लोगों ने किस जगह किस एरिया में ज़्यादा बाइंग बनाया है, किस एरिया से वहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है कहाँ पे, और क्या न्यूज़ आने वाला है, काफ़ी चीज़ें आपको नज़र रखनी पड़ती हैं। तो होप थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका पक्का प्रॉफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट, गुड बाय।